डाइट प्लान से मुराद है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह खाना है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटस। ये आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। सेहतमंद है कि मरीज है तो किस मर्ज का शिकार है, जवान है कि बूढ़े हैं, इसी हिसाब से डाइट प्लान बनता है। तो रमजान के अंदर भी एक मुकम्मल डाइट प्लान होता है। जब तक भूख ना लगे खाना ना खाइए, क्योंकि भूख एक साइन है कि अब आपके जिस्म को खाने की जरूरत है। और रमजान के अंदर वक्त इफ्तार में तो भूख प्यास होती है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टैगर योर हाइड्रेशन। सारे दिन की प्यास के बाद एकदम इफ्तार में ढेर सारा पानी पी लेना, यह दानिशमंदी नहीं है। 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद वक्फे वक्फे से आधा गिलास 1 गिलास पानी पीते रहिए। हम सहरी और इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जो सेहत बख्श होती हैं। रवायती पकवानों के साथ ऐसे खाने जरूर होने चाहिए जो सारा दिन हमें एनर्जी दें, और इनमें दही सरे फहरिस्त है। याद रखिए, दही और दूध से बनी हुई दीगर चीजें, ये मिल्क प्रोटीन हमारे मैदे में ज्यादा देर तक रहती है और देर तक हमें भूखे रहने का एहसास नहीं होता। और दही के अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जो पानी की तलब को कम करते हैं। सब्ज इलायची और पुदीने के पत्ते प्यास को तो कम नहीं करते, लेकिन सारा दिन ताजगी का एहसास दिलाते हैं। सहरी में वही ग़िज़ाएं बेहतर हैं जो आम तौर पे हम नाश्ते में लेते हैं। और चूंकि सारा दिन खाली पेट रहना होता है तो ग़िज़ा में कुछ एहतियात करनी होगी। याद रखिए, नमक वाली ग़िज़ाएं कम से कम इस्तेमाल करें, वरना प्यास ज्यादा लगेगी। सहरी में सादा रोटी के साथ अंडा इस्तेमाल कीजिए। अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अचार में नमक बहुत ज्यादा होता है और इससे सारा दिन प्यास की कैफियत रह सकती है। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफी पीनी है तो वो ज्यादा कड़क ना हो, बल्कि दूध ज्यादा हो, ताकि कैफीन की मिकदार उसमें कम हो और इखराज वो कम हो। और ये भी याद रखिए, चाय या कॉफी बिल्कुल सहरी के आखिरी वक्त में ना लें, बल्कि कुछ पहले ले लें ताकि आखिरी वक्त में आप पानी पी सके। तली हुई अशिया पेट पर और जेब पर दोनों पर भारी हैं। आमतौर पे जो शाम को आप हल्के स्नैक्स लेते हैं, इसी तरह का इफ्तारी में लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप तले हुए खाने और पकवान ले सकते हैं, लेकिन इसमें तवाजुन लेकर आइए। इफ्तार के 7 दिनों का एक मेन्यू बना लीजिए। इसमें चना चाट, दही बल्ले और फ्रूट चाट जरूर शामिल कीजिए। इससे आपको फलों की ग़िज़ाइयत मिलेगी और मजेदार भी होगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। शुगर से भरे हुए खाने भी ना खाइए, इससे भी प्यास लग सकती है। पकोड़ों और समोसों को खत्म कर दें। ओरिजिनल जंक फूड है, जिस्म को मोटा भी करता है, पेट और आंतों के कामों को मुतासिर भी करता है। और इस वक्त में यानी इफ्तार में हमें एनर्जी बूस्टर्स चाहिए, एनर्जी रिड्यूसर्स नहीं चाहिए, जो ताकत को बढ़ाए ना कि ताकत को कम करे। इफ्तारी में ज्यादा ठंडे मशरूबात पेट के लिए नुकसानदेह हैं। सारे दिन की भूख के बाद इतना ठंडा पानी शरबत अंदर जाएगा, इससे मैदे में दर्द हो सकती है। लस्सी और नींबू पानी सेहत के लिए बेहतरीन है। सहरी हो या इफ्तार, जेब पर भी हल्के हैं, पेट पर भी हल्के हैं। याद रखिए, रमजान वजन को कंट्रोल करने के लिए एक आइडियल महीना हो सकता है। बाज लोग जबान के चटखारे पर जोर देते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि डाइट प्लान बनाकर इस महीने में वाकई सेहत पा लेते हैं। सहरी और इफ्तार में खजूर खाना सुन्नत है। खाली पेट कम से कम 2 खजूरें इफ्तार में जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो सहरी में अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, सब्जियां, प्रोटीन्स यानी गोश्त, मुर्गी का हो या मटन, बीफ हो, शहद, शेक्स, लस्सी, जौ और फिर अपनी पसंद के फलों का इंतखाब कीजिए ताकि आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन का खजाना मिल सके। रमजान में ग़िज़ा का खास ख्याल रखें, इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाए। डाइट प्लान से मुराद है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह खाना है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटस। ये आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। सेहतमंद है कि मरीज है तो किस मर्ज का शिकार है, जवान है कि बूढ़े हैं, इसी हिसाब से डाइट प्लान बनता है। तो रमजान के अंदर भी एक मुकम्मल डाइट प्लान होता है। जब तक भूख ना लगे खाना ना खाइए, क्योंकि भूख एक साइन है कि अब आपके जिस्म को खाने की जरूरत है। और रमजान के अंदर वक्त इफ्तार में तो भूख प्यास होती है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टैगर योर हाइड्रेशन। सारे दिन की प्यास के बाद एकदम इफ्तार में ढेर सारा पानी पी लेना, यह दानिशमंदी नहीं है। 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद वक्फे वक्फे से आधा गिलास 1 गिलास पानी पीते रहिए। हम सहरी और इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जो सेहत बख्श होती हैं। रवायती पकवानों के साथ ऐसे खाने जरूर होने चाहिए जो सारा दिन हमें एनर्जी दें, और इनमें दही सरे फहरिस्त है। याद रखिए, दही और दूध से बनी हुई दीगर चीजें,
یہ ملک پروٹین ہمارے معدے میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور دیر تک ہمیں بھوکے رہنے کا احساس نہیں ہوتا. اور دہی کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو پانی کی طلب کو کم کرتے ہیں. سبز الائچی اور پودینے کے پتے پیاس کو تو کم نہیں کرتے لیکن سارا دن تازگی کا احساس دلاتے ہیں. سحری میں وہی غذائیں بہتر ہیں جو عام طور پہ ہم ناشتے میں لیتے ہیں. اور چونکہ سارا دن خالی پیٹ رہنا ہوتا ہے تو غذا میں کچھ احتیاط کرنی ہوگی. یاد رکھیے نمک والی غذائیں کم سے کم استعمال کریں ورنہ پیاس زیادہ لگے گی. سحری میں سادہ روٹی کے ساتھ انڈا استعمال کیجئے. اچار بالکل نہیں کھانا چاہیے. اچار میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے سارا دن پیاس کی کیفیت رہ سکتی ہے. اگر سحری کے وقت چائے یا کافی پینی ہے تو وہ زیادہ کڑک نہ ہو بلکہ دودھ زیادہ ہو تاکہ کیفین کی مقدار اس میں کم ہو اور اخراج وہ کم ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے چائے یا کافی بالکل سحری کے آخری وقت میں نہ لیں بلکہ کچھ پہلے لے لیں تاکہ آخری وقت میں آپ پانی پی سکیں. تلی ہوئی اشیاء پیٹ پر اور جیب پر دونوں پر بھاری ہیں. عام طور پہ جو شام کو آپ ہلکے سنیکس لیتے ہیں اسی طرح کا افطاری میں لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ تلے ہوئے کھانے اور پکوان لے سکتے ہیں لیکن اس میں توازن لے کر آئیے. افطار کے 7 دنوں کا ایک مینیو بنا لیجئے. اس میں چنا چاٹ، دہی بلے اور فروٹ چاٹ ضرور شامل کیجئے. اس سے آپ کو پھلوں کی غذائیت ملے گی اور مزیدار بھی ہوگا اور سب کچھ بہترین ہو جائے گا. شوگر سے بھرے ہوئے کھانے بھی نہ کھائیے، اس سے بھی پیاس لگ سکتی ہے. پکوڑوں اور سموسوں کو ختم کر دیں. اوریجنل جنک فوڈ ہے، جسم کو موٹا بھی کرتا ہے، پیٹ اور آنتوں کے کاموں کو متاثر بھی کرتا ہے. اور اس وقت میں یعنی افطار میں ہمیں انرجی بوسٹرز چاہیے، انرجی ریڈیوسرز نہیں چاہیے جو طاقت کو بڑھائے نہ کہ طاقت کو کم کرے. افطاری میں زیادہ ٹھنڈے مشروبات پیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں. سارے دن کی بھوک کے بعد اتنا ٹھنڈا پانی شربت اندر جائے گا، اس سے معدے میں درد ہو سکتی ہے. لسی اور لیمو پانی صحت کے لیے بہترین ہے. سحری ہو یا افطار جیب پر بھی ہلکے ہیں، پیٹ پر بھی ہلکے ہیں. یاد رکھیے رمضان وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آئیڈیل مہینہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ زبان کے چٹخارے پر زور دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ڈائٹ پلان بنا کر اس مہینے میں واقعی صحت پا لیتے ہیں. سحری اور افطار میں کھجور کھانا سنت ہے. خالی پیٹ کم از کم 2 کھجوریں افطار میں ضرور استعمال کیجئے. تو سحری میں اناج، ڈیری پروڈکٹس، انڈے، سبزیاں، پروٹینز یعنی گوشت مرغی کا ہو یا مٹن، بیف ہو، شہد، شیکس، لسی، جو اور پھر اپنی پسند کے پھلوں کا انتخاب کیجئے تاکہ آپ کو آئرن، کیلشیم اور وائٹامنز کا خزانہ مل سکے. رمضان میں غذا کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے.